अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में मैं हूं मोहम्मद वारिस बलोच। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नामाल। दोस्तों, आज हम इस चैनल में ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम आपको बताएंगे कि स्टेबलाइज़र के जो सर्किट हैं वो कौन से हैं और किस तरह काम करते हैं। मेरे पास दो किस्म के इस टाइम इस वक्त सर्किट हैं। एक ये है डबल ट्रांजिस्टर सर्किट, यानी इसमें हर रिले के साथ दो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं और जैसे ही यहाँ पर करंट आता है तो ये रिले जो है ये ऑन हो जाता है, और इससे जब ऑन हो जाता है तो फिर ट्रांसफार्मर की एक लूप जो है वो काम करने लग जाती है, यानी एक स्टेप काम करना शुरू कर देता है। ये 4 रिले का सर्किट है और ये इमरान ब्रदर्स वालों ने बनाया है। लाहौर में हॉल रोड पर ये बनता है और अक्सर जो है ये स्टेबलाइज़र में लगा होता है। इस तरह एक और सर्किट मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी इमरान ब्रदर्स वालों का है। इसमें 4 बड़े रिले लगे हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और आईसी सर्किट है और ये सिंगल मेन चेंज वाला सर्किट कहा जाता है। इसमें ये पहले वाला जो रिले है ये मेन चेंज का काम करता है और इसकी एडजस्ट है। बाकी ये 4 एडजस्ट हर रिले के साथ अलग-अलग काम करती है। ये जो आप रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीज़र के साथ स्टेबलाइज़र लगा हुआ देखते हैं उसमें यही सर्किट तकरीबन लगे होते हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि रिले के बारे में सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रिले किस तरह काम करता है। इस सर्किट में होगा ये कि जब इसको वोल्टेज दिए जाएंगे तो सारे रिले ऑन हो जाएंगे और फिर बारी बारी एक एक रिले ऑफ होता जाएगा और काम करता जाएगा। यानी रिले पहले से करंट मिलने पर सारे ऑन होंगे और जिस तरह वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे तो एक एक रिले ऑफ होता जाएगा और कम करता जाएगा। और रिले ऑन ऑफ किस तरह होता है इसका जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये छोटा रिले जो है, शायद इस पर जल्दी मैं आपको समझा सकूं। इसमें ये जो रिले है आप देख सकते हैं कि इसमें ये दो कनेक्शन जो है यहाँ पर 12 वोल्ट इसको मिलता है और सेंटर वाला इसका कॉमन पॉइंट है। इस तरफ ये ऑफ होता है, इस तरफ ये ऑन होता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ऑन किस साइड पर होता है। इस साइड पर ये ऑन होता है। जैसे आप इस रिले को उल्टा पकड़ेंगे तो यहाँ पर जो है ये ऑन होता है, यहाँ पर ऑफ होता है। सेंटर इसकी कॉमन है, इसको 12 वोल्ट मिलते हैं, ठीक है। और जब वोल्ट मिलेगा तो ये ऑन होगा वरना ये ऑफ होगा। ये जो 2 ट्रांजिस्टर वाला सर्किट है इसमें ये होता है कि पहले सारे रिले ऑफ होते हैं फिर बारी बारी ऑन होते हैं। लेकिन ये जो आईसी वाला सर्किट है इसमें ये होता है कि रिले सारे पहले ऑन होते हैं और फिर बारी बारी ऑफ होते हैं और हर रिले की ये अलग-अलग एडजस्ट है जो करनी पड़ती है। मैं आपको एक और वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, उसमें हम ये आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह ट्रांसफार्मर होता है और उसके साथ ये इसकी जो कनेक्शन है सर्किट के वो किस तरह किए जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ये मैंने रिवाइंड किया और इसके साथ अभी ये सर्किट जो है मैंने लगाना है और जब मैं लगा लूँगा तो फिर भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और इसके लिए अलग भी वीडियो बनाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्किट जो है ये किस तरह काम करता है। मेरे पास एक डायग्राम है और मैं आपको उस डायग्राम में भी दिखा देता हूँ कि इस सर्किट के कनेक्शन जो हैं वो किस तरह होते हैं। जी, ये है डायग्राम, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये 4 रिले हैं। तो ये पहला रिले जो है ये मेन चेंज वाला है और बाकी 3 रिले जो हैं इनका आप देख रहे हैं कि कनेक्शन किस तरह हैं। और ऊपर आप ये भी देख रहे हैं कि पहला मेन चेंज जो है वो 140 वोल्ट का है, फिर 220 वोल्ट, फिर 250, फिर 290, फिर 340। तो ये किस तरह काम करता है वो भी अलग एक वीडियो में, क्योंकि इधर वीडियो देख रहा हूँ कि बड़ी तवील होती जा रही है, फिर मैं आपको समझाऊँगा। बहुत शुक्रिया। अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो जो हैं वो भी आप देख सकें।